तेज रफ्तार में कार भगाने के बाद वे आखिरकार ट्रक को ओवरटेक करने में सफल हो गए। लेकिन दोनों अभी खुश भी नहीं हो पाए थे कि उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा वह लोहे का राक्षस फिर से उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। उनकी ओर लगातार तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने लगा, मानो दोनों बहनों को कुचलकर मार ही डालेगा। ये स्थिति देखकर दोनों के डर के मारे जान निकल गई। सौभाग्य से आगे एक सेवा क्षेत्र दिखाई दिया। लीसा ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार को सेवा क्षेत्र में पार्क कर दिया। डर से कांपती दोनों बहनें बाथरूम में छिप गईं और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। निराश होकर उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारी से फोन उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि फोन खराब है। कोई और विकल्प न होने के कारण दोनों बहनें ट्रक के दूर जाने का इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना ऑर्डर किया, मुड़कर देखा तो डर के मारे पाया कि वही ट्रक उनकी कार के बगल में आकर खड़ा हो गया था। जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं है तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर है ट्रक चालक भी रेस्तरां में था। ये सोचकर उन्होंने आसपास देखा। जल्द ही एक संदिग्ध सा दिखने वाला बड़ा दाढ़ी वाला आदमी उनकी नजर में शक की वजह बन गया। ये महसूस करते हुए कि वह शायद ट्रक चालक ही है, लीसा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। स्टॉप इट, व्हाट नाउ आर यू टॉकिंग अबाउट। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने कुछ भी नहीं समझा और लीसा को पागल कहकर गाली दी। फिर वह बिना पीछे देखे रेस्तरां से बाहर निकल गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह आदमी ट्रक चालक नहीं था, बल्कि ट्रक के बगल में खड़ी पिकअप ट्रक का चालक था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ट्रक ने धीरे धीरे इंजन चालू कर दिया। ये जानने के लिए कि वह क्या चाहता है, दोनों बहनें तेजी से बाहर निकली और उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उन्हें पास आने का कोई मौका ही नहीं दिया और एक ही झटके में तेज रफ्तार से चला गया। ट्रक को धीरे धीरे दृष्टि से गायब होते देख दोनों बहनें सोचने लगीं कि शायद उन्होंने ज्यादा सोच लिया। हो सकता है कि वह बस रेस्तरां में खाना खाने आया हो, जानबूझकर उन्हें निशाना नहीं बना रहा था। यह सोचकर दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था, उन्होंने डर के मारे देखा कि वह डरावना ट्रक फिर से उनके पीछे आ गया है। ये महसूस करते हुए कि वह ट्रक अब उनका पीछा कर रहा है, डर से सहमी दोनों सहेलियों में से एक ने जोर से एक्सीलरेटर दबाया ताकि वे पूरी रफ्तार से उसे पीछे छोड़ सके। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह ट्रक खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था। इसमें कोई खास उपकरण लगा है। वे चाहे जितनी भी स्पीड बढ़ा लें, पीछे वाला ट्रक हमेशा उनके पीछे ही रहता है। दोनों के बीच एक गति और जुनून का खेल शुरू हो गया, लेकिन जिस चीज से डरते थे वही हो गया। अचानक कार का टायर फट गया। पीछे से तेजी से आ रहे